नमस्कार। आज बृहस्पति है और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अब पहले कल की देख लेते हैं। कल जो मैंने कहा था कि एक रेंज है, आप देखें कि मार्केट ने कल क्या किया। कल 19 तारीख था ना, तो कल की देखिए ओपनिंग कहाँ पे, ये रही ओपनिंग। सेम इसी लाइन पे मैंने कहा था कि एम है, अगर इसको तोड़ सकता है तो एम बहुत अच्छा बनेगा, नहीं तो यहाँ से खुल करके फिर ये ऊपर जाएगा। और देखिए फिर क्या किया, इसी रेंज में रह गया मार्केट, और मार्केट इसी रेंज में रह गया। फिर इस लाइन को देखिए कंट्रोल किया, 85,202 तक पहुँचेगा और 85,202 तक मार्केट पहुँचा है। देख लीजिए, देखो 85,202 तक पहुँच गया। ये एकदम सीधा सा, कुछ नहीं, सिंपल सा एक लाइन में सीधा चलता रहा। यहीं पे एक बार इस लाइन को जैसे क्रॉस किया, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे रुका और फिर यहाँ से बढ़ता चला गया, छोटा छोटा एक ट्रेंडिंग सा बना दिया। क्योंकि आपके पास उसके बाद भी 84,500 से 85 करीब 400-500 पॉइंट मैंने कहा था कि एक मूव आपको छोटा छोटा मिलता रहेगा। एक छोटा सा मूव के अंदर ही ये रुका हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें कल के लिए। कल जो हुआ है एक तरफा छोटा सा। अब आज क्या हो सकता है, आज डिपेंड करता है कि ओपनिंग क्या होती है। ठीक है, ओपनिंग क्या होती है उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। अब अगर इस लाइन से ऊपर ओपन होता है तो मैंने आपको कहा था कि आप 45 मिनट में या 1 घंटे में देखिए कि उसके ऊपर की क्या पोजीशन है। कि आपको 85 जो 200 है उससे ऊपर आपको कहाँ पे क्या मिलेगा आगे जाने पे। तो ये सिंपल सी बात है, 200 है, 260 280 के आसपास से क्रॉस करता है, एक लाइन को क्रॉस करता है तो फिर ये आगे जाएगा। अब पहले क्रॉस करने पे डिपेंड करता है कि क्रॉस करे तब जाएगा आगे, नहीं तो फिर ये अभी इसी रेंज में ही है, रेंज से तोड़ा नहीं है। जब तक रेंज तोड़ता नहीं है तब तक आप कुछ कर नहीं सकते, तब तक आपको वेट ही करना पड़ेगा। 1 घंटे में भी कुछ नहीं दिखा रहा, डे वाले में भी आपको ये रेंज के अंदर ही दिखेगा। तो आपको कुछ डे वाले में एक चीज़ है, डे वाला पॉजिटिव दिखा रहा है। डे वाला जब देख रहे हो ना, देखो डे वाला देख रहे हो ना तो आपको पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि ये जो एक ग्रीन कैंडल लास्ट में बना है ना, ये पॉजिटिव दिखा रहा है कि आज ओपनिंग ऊपर हो सकती है। ठीक है, ओपनिंग ऊपर हो सकती है और ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये जब इस तरह की कैंडल बनती है ना, देखो लगातार एक से ऊपर दूसरा बना, दूसरा के ऊपर दूसरा बड़ा बनता गया। जैसे इससे ऊपर मतलब गिरना होता तो यहीं पे गिर जाता है, लेकिन इसने इससे बड़ा बन करके अब ये ऊपर जाएगा। और ये आप देखो एक वी पैटर्न बनाया, मतलब जब इस तरह कैंडल होता है तो आप ये देखिए कि क्या है मोटिव। कि पहले दिन जो है बायर एक लाइन बनाया, सेलर ने कहा कि नहीं भाई हम जो है तुमसे बड़ा लाइन बनाएंगे, मतलब सेलर अच्छे खासे तादाद में आ गया। लेकिन फिर क्या था कि जिस लाइन पे थी ना मार्केट, जिस वॉर जोन में, उस वॉर जोन को तोड़ा नहीं। फिर वहीं से तीसरे दिन फिर बायर आया और कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा पावर के साथ हूँ। तो यहाँ पे बायर जो है वो ज़्यादा पावर के साथ दिखा है यहाँ पे। हालांकि क्या होता है ना कि प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। अब जैसे देखिए यहाँ से आया, तब ये 14 मई की देखिए, 14 मई से जो मार्केट एक बड़े मूव के साथ गया और मूव 14 मई को जो है मार्केट देखिए कहाँ था, ओपनिंग हुआ था 84,000 पे और हाई गया था 84,697 पे। नहीं 600 पॉइंट का मूव हुआ था उसमें, मतलब 700 पॉइंट का, फिर 700 पॉइंट का मूव हुआ। फिर अगले दिन जो है 84,700 पे ओपन होकर के 980 के आसपास गया, यानी 300 पॉइंट का मतलब हो गया। तो करीब 1000 पॉइंट का मूव हो गया था 2 दिन में। तो तीसरे दिन क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। तो ये प्रॉफिट बुकिंग हुई थी एक्चुअल में, क्योंकि यहीं के आसपास आपका जो है एक वॉर जोन भी था, यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। तो इसलिए जो प्रॉफिट बुकिंग है कि 2 दिन बढ़ गए, यहाँ पे मार्केट इसी के आसपास खुला है, ऊपर नहीं जा पाया। तो ये यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया, लेकिन ज़्यादा नहीं हुई, 200-300 पॉइंट वाला प्रॉफिट बुकिंग हुआ। लेकिन फिर से जब प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो यहाँ पे फिर से नए बायर आए, और क्योंकि उसी जोन में था तो बायर आए और यहाँ पे ऐसे तेज लेके गए हैं। और 600 से लेकर के, यानी 84,600 से लेकर के 85,200 तक, यानी 600 पॉइंट का तो उसने एक मूव दे दिया। तो अभी बायर फिर से है, अब यहाँ पे फिर से बायर आएंगे एग्रेसिव, और वो ऐसे आपको 85,900 तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि अभी 200 पे है, 900 तक लेके जा सकते हैं। अब इसके पास 900 का अगला टारगेट है, तो यहाँ पे एक बायर आ सकता है। हो सकता है कि ओपनिंग ऊपर वो सीधे 900 तक जाए, 900-970 तक जाए। 900-970 तक जाएगा तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है फिर से, और थोड़ा सा नीचे आ सकता है। या फिर अगर देखो कुछ न्यूज़ है,
तो न्यूज उसे आगे खींच सकता है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि ये देखना है कि किस वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है, वॉल्यूम पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा यहाँ पे। नहीं तो ओपन अगर यहीं आसपास ही होता है ना, तो फिर तो ऊपर जाने के चांस है, मतलब इससे ऊपर 200 250 से ऊपर होकर के ऊपर जा सकता है, क्योंकि वी बनाया है। अब वी बनाया है तो एक बार चांस है, आप रोक भी सकते हो पोजीशन को। अगर एक्सपायरी वाली पोजीशन नहीं लेते हो, करंट वाली नहीं लेते हो, नेक्स्ट डे के लेते हो, तो यहाँ पे रोक सकते हो, क्योंकि ये ऊपर जाएगा। नेक्स्ट एक्सपायरी के ले लो या उसके बाद की एक्सपायरी के ले लो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये ऊपर जाएगा और एक अच्छी खासी जो है इसमें आपको तेज़ी दिख सकती है और रैली दिख सकती है इसमें, क्योंकि ये 85-200 2000 पॉइंट का है। 83-100 से 85-200 तक, यानी करीब 2000 पॉइंट का जो है सीधे यहाँ से आपको एक रैली दिख सकता है। और 2000 पॉइंट की आप रैली खा सकते हो। खाने को आप 1000 खा लो, 1000 के लिए तो 900 पॉइंट यहीं पे है, तो 900 पॉइंट 800 पॉइंट का यहीं पे खा लो। उसके बाद अगर आपको लगता है तो रुको, नहीं तो फिर आगे बढ़ लो। यही है सेंसेक्स का आज के दिन, ठीक है। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। कल होगा तो निफ्टी में कर लेंगे, है ना। ऐसे चाहो तो मैं निफ्टी में देख लेता हूँ थोड़ा सा, निफ्टी में क्या चल रहा है। निफ्टी भी सेम ही है, सेम ही पैटर्न पे काम कर रहा है। निफ्टी भी सेम ही तरीके का बना हुआ है, देखो एकदम वही वी पैटर्न है, वी शेप है। यहाँ पे भी उसी तरह बायर, सेम उसी तरह से बायर आया है 2 दिन लगातार। दोनों में एक ही तरह की चाल है, सेंसेक्स में भी निफ्टी में भी सेम चाल, ये नहीं कि अलग अलग चाल है, सेम चाल है। देखो पहले एक दिन आया तेज, फिर दूसरे दिन और गया, फिर तीसरे दिन जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई है, फिर चौथे दिन जो है फिर से मार्केट को एकदम तेज लाया। और हालांकि अभी इस रेंज को तोड़ा नहीं है, वीक पैटर्न बन चुका है, अब इसे क्लियर करेगा। जैसे इसको तोड़ता है आप आराम से ले सकते हो। हालांकि कभी कभी क्या होता है, तोड़ने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, नीचे जाता है। अब ये कितने ऊपर जा सकता है, तो ऊपर जाने के लिए तो ये अभी क्लोजिंग कहाँ पे दिया है इसने, 26,052 पे दिया है, नहीं 26,104 को तोड़ा नहीं है, तो 26,270 300 जो है आपके पहुँच में, यानी 200-300 पॉइंट का है आराम से। 300 पॉइंट का आपके पास, 200 से अभी तक के लिए 300 पॉइंट का यहाँ पे अगर ओपन होता है, तो नहीं तो फिर थोड़ा सा और ऊपर होता है, तब भी आपके पास 100-200 पॉइंट का मूव आराम से मिल जाएगा। तो निफ्टी में भी यही चीज़ है, डे के हिसाब से भी देख लिया। अब यदि इसमें देखें 15 मिनट में, तो 15 मिनट में देखोगे तो ये एक बार लाइन तोड़ चुका है, तो यहाँ से डायरेक्ट ये बाय कर सकता है। डायरेक्ट यहाँ पे अगर खुल जाए ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट बाय कर लो, ऊपर ही जाएगा एक बार को। स्टॉप अगर यहाँ पे बाय करो और स्टॉप लॉस लगा दो यहाँ के आसपास का, 26,022 का, 26,010 के आसपास का लगा लो, या 26,000 का लगा लो। 26,000 का लगा लो आराम से। अब आप कहोगे कि भाई 26,000 का लगाने तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 50 पॉइंट का इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लंबा आपको टारगेट मिल रहा है 300 पॉइंट का। तो आप सीधे से तो सोचो 1:6 का मिल रहा है, इसलिए 50 का आपको लगाना पड़ेगा। तो 26,000 का लगा लो स्टॉप लॉस, 26,000 के आसपास, क्योंकि 26,000 को ये तोड़ता है ना, तो फिर ज़्यादा। वैसे तो 26,020-30 पे ही आप निकलने की कोशिश कर लेना, कि जब 26,020 पे आ जाए, 26,010 के आसपास आ जाए, मतलब 10 पॉइंट ऊपर ही निकल लो, ज़्यादा की जरूरत नहीं है ऐसे तो 26,000। लेकिन कहते हैं 26,020 पे अगर आप लगाओगे ना, तो वो हिट कर सकता है स्टॉप लॉस को। स्टॉप लॉस कभी भी एकदम एक्यूरेट नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा नीचे लगाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर आपको कह रहे मेरा ही स्टॉप लॉस खाने के लिए आया था, तो वैसे काम नहीं करना चाहिए। और एक पे आप बाय कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो निफ्टी भी यही है। बैंक आपको सेंसेक्स भी बता दिया, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, और सेंसेक्स की एक्सपायरी तो आज जीरो टू हीरो भी मिल सकता है। तो जीरो टू हीरो के लिए तो आप कर सकते हो, एकदम सिंपल सा है कि सवेरे सवेरे करो और दूर की एक बाय कर लो, अगर छोटा है तो। दूर की मतलब ज़्यादा दूर की नहीं, ऐसे भी जीरो टू हीरो है तो आपको थोड़ा सा तो रिस्क उतना तो होता ही है, जितना आप है उसका जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे काम करो और आज आपको अच्छा मूव मिल सकता है, एक अच्छा मूव मिल सकता है आज, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।